Good morning, students. Today we'll discuss about your first poem, My Mother at 66. This is a poem based on relationship of mother and child. Name of poet is Kamala Das. She was born in 1934 in Malabar, Kerala. Actually, the main theme of the poem is एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। मीन्स एज बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम लोग कंट्रोल कर नहीं सकते हैं और पेरेंट्स हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं वह इस पोएम के थ्रू पोएटेस बता रही है। इसमें ऐसा दिया गया है कि पोएटेस वह अपने पेरेंट्स होम से वह लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को वह जा रही थी, उसके साथ क्या हुआ वो सभी इसमें बताया गया है पोएम के थ्रू। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो ऐसा पोएटेस बता रही है कि वो अपने पेरेंट्स होम से वह कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जा रही थी। पोएटेस वह अपने मदर को अपने बगल में कार में वो देखती है, अपने मदर के ऊपर देखती है। उसकी माँ भी कार में जा रही थी। उसकी माँ का कंडीशन ऐसा था कि डोज जो होता है झपकी लेना, उसकी माँ ओल्ड एज में थी, जिस कारण से वह कार में बैठ करके भी वो सो रही थी। जैसा ओल्ड एज में प्रॉब्लम होता है, वह 66 ईयर्स ओल्ड थी। जिस एज में ऐसा प्रॉब्लम होता है वही फेस कर रही थी। ओपन माउथ हर फेस इज इन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। अब उसके मदर का माउथ खुला ही हुआ था, उसका फेस, उसके माँ का फेस ऐसा लग रहा था कि कॉर्प्स जैसा दिख रहा है। कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी। पोएटेस की माँ वह डेड बॉडी जैसा दिख रही थी, मतलब मुंह खोल करके वह इस तरीके से सो रही थी जैसे कि वह डेड बॉडी हो। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो पोएटेस वो रियलाइज करती है कि उसकी माँ बहुत ओल्ड एज में है, जैसा जिस कंडीशन जिस ओल्ड एज में है वैसा वो दिख रही है। तुरंत ही वह थॉट अपने दिमाग से निकाल देती है। सी पुट दैट थॉट अवे। वह थिंकिंग उसका था कि शायद उसकी माँ मर तो नहीं गई। अब वो थॉट अपने दिमाग से वो निकाल देती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब ऐसा बताया गया है कि वह अपने मदर के ऊपर देख रही थी। उसकी माँ ओल्ड एज में थी, तो प्रॉब्लम ये था कि वह सो रही थी, मुंह खुला हुआ था, सैडनेस चेहरे पर दिख रहा था। और अदर साइड वह देखती है ट्रीज़ के ऊपर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली पेड़ दौड़ते नहीं हैं, कार चल रही थी जिस कारण से दिखाई दे रहा था कि वो पेड़ दौड़ रहे हैं। और खुश होकर के बच्चे लोग घर से बाहर दौड़ रहे थे। अब ऐसा वो कंपेयर करती है कि ओल्ड एज में उसकी माँ है, उसमें एक्टिवनेस नहीं है, जबकि अदर साइड में ट्रीज या चिल्ड्रेन जो भी हो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप से पहले कुछ यार्ड पहले ही वो थी, तो अपने मदर के ऊपर देखती है। आई लुक्ड एट हर वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। अब वो अपने मदर के ऊपर देखती है। उसकी माँ का कंडीशन कैसा था? वैन, वैन मीन्स फीका पड़ जाना, कलरलेस, पेल, पेल मतलब उदास हो जाना। उसकी माँ बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी और चेहरे पर देख करके ऐसा लग रहा था कि वो विंटर के मून जैसे तो नहीं है। यहाँ पोएटिक डिवाइस सिमली यूज़ किया गया है और विंटर्स मून से कंपेरिजन क्यों किया गया है? क्योंकि विंटर में जो मून होता है उस विंटर का मून जिसमें ब्राइटनेस कम होता है। और वैसा ही उसके मदर का कंडीशन था
कि उसके फेस पर ऐसे लग रहा था सैडनेस है, ब्राइटनेस कम है और पुराना वो दर्द आ गया कि कहीं वह अपने माँ को लूज नहीं कर दे। तो चाइल्डहुड फियर था कि अपने माँ को कहीं लूज नहीं करते, लेकिन वह अपने मदर के ऊपर देखती है। बट आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन अपने माँ के सामने वो सैडनेस को दिखाती नहीं है और वो थोड़ा हैप्पीनेस दिखाती है। बोलती अम्मा तुमसे मिलते हैं, और अम्मा के ऊपर देखते हुए स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वह स्माइल रिपीट करती है ये दिखाने के लिए कि एक तो अभी तक सोच ली थी कि उसकी माँ मर गई है, अब उस फीलिंग्स को दबाने के लिए वह स्माइल कर रही थी। दूसरा अपने माँ से दूर जा रही थी। अगर वह खुद उदास होती तो उसके माँ के साथ क्या होगा। तो इस फीलिंग्स को छुपाने के लिए अगेन एंड अगेन स्माइल करती है, स्माइलिंग फेस के साथ वो निकल जाती है। तो इस पोएम के थ्रू पोएटेस ऐसा बता रही है कि ओल्ड एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलता है, और उसे वह कंपेयर करती है बाहर यूथ से, यंग ट्रीज, मेरी चिल्ड्रेन, इस सभी से कंपेयर किया गया है। तो इस चैप्टर के द्वारा ये बताया गया है कि एज बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी आदमी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू।